मेरे देश प्रेमियों, चीनी सामान का बहिष्कार करें क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का फोकस भविष्य में प्लास्टिक नगरी का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से हम लोग घास फूस के झुग्गियों में हमने रहना शुरू किया। आज हम बड़ी बड़ी अटारियों में रहते हैं। ये घास फूस का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि प्लास्टिक के मकान जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहली नज़र में ही लोगों को ये लगेगा प्लास्टिक के मकान ये तो जल के खाक हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरती में, इस सृष्टि में पांचों तत्वों का जोड़, और जिसमें से 3 तत्व जो हैं वो ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके बगैर हम एक पल भी नहीं रह सकते। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इन पांचों तत्वों का एक जगह इकट्ठा होना जीवन को पर्याप्त रूप से उसकी जीवनी का स्रोत है। भविष्य में प्लास्टिक नगरी का निर्माण, ये जानकारी मेरे जहन में और मेरे पास लगभग आज से 35 साल पहले मेरे पास थी, और मैंने इसको कभी पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर ना प्रेस में कहीं भी इसको उद्घोषित मैंने नहीं किया। हो सकता है इसके कई कारण हों, लेकिन आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। आज हमें एक अगर मकान का निर्माण करना हो तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के मकान की मैं निर्णय जो मेरे दिमाग में ये उपज आई, ये 35 साल पहले आ चुकी थी, जिसका कि पूरा लेखा जोखा और टेक्नोलॉजी मेरे पास है। आज मैं ये विश्व समुदाय को इससे परिचित करवाना चाहता हूँ। आओ देखें। भविष्य में प्लास्टिक नगरी का निर्माण, यानी कि भविष्य में आने वाले 20-25 सालों में, या हो सकता है 30 सालों में, हम प्लास्टिक के मकानों में रहेंगे। क्यों रहेंगे? इसके कई कारण हो सकते हैं। बिना कारण तो दोस्तों कुछ होता ही नहीं, कारण तो होता है। सबसे बड़ा कारण तो ये कि इन मकानों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, इन्हें बनाने के लिए एक लंबा समय का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तीसरा, आने वाले टाइम में शायद लेबर या ह्यूमन्स लेबर कहें, हमें उपलब्ध ना हो पाए, इसलिए भी ऐसा होना मुनासिब है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम किसी चीज़ के नष्ट हो जाने या डिस्ट्रॉय हो जाने की सिर्फ वजह से उसका उपभोग नहीं करें, ये तो बात कुछ समझ में नहीं आती। आज हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, चारों तरफ हमारे जो चीज़ें भौतिकी हैं, रासायनिक हैं या कुछ भी हैं, वो सब डिस्ट्रॉयबल हैं, नष्ट होने वाली हैं। और ये प्रकृति का नियम भी है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। ये प्लास्टिक के मकान इतने लुभावने, सुंदर और मन आकर्षक होंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया जिसे कह सकते हैं, हम सपनों का घर कह सकते हैं। इसको हम अपने मन मुताबिक डिज़ाइनों में, रंगों में, इसकी साज सज्जा और जो इसके अंदर आज आधुनिक युग की सुविधाएं हमें चाहिए, वो सब पहले से ही इसमें लगा दी जाएंगी, या उसके लिए उनका संबंधित स्टोरेज कर दिया जाएगा, स्थान रख दिया जाएगा। ये पहले से नियुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जब मैं इस बात को कर रहा हूँ, आप शायद इस बात को समझ नहीं रहे। आप इसको एक कल्पना, एक
स्वर्ग के स्वर्गीय तौर पर इस मकान की भूमिका अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठाएं, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हम बहुत अच्छे घर की किसी की कल्पना करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा, प्लास्टिक दुनिया में आज एक समस्या बन चुका है। मेरा ये भी कहना है कि हम समस्या को वरदान में क्यों ना बदला जाए। एक ज़्यादा खपत की, कंज्यूम की एक ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाएं, इनके घर बनाए जाएं, जिससे कि हमारा पुराना प्लास्टिक कचरा जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सके, उसमें कंजर्व हो सके, उसमें खपत हो सके। हमारी ये समस्या बहुत हद तक सोल्व हो जाएगी पुराने प्लास्टिक की। दूसरा, ये मकान बहुत ही मजबूत बनेंगे। एक उदाहरण के तौर पर, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप एक बॉल लीजिए, उस बॉल के अंदर, प्लास्टिक की बॉल, उसके अंदर छोटा सा सुराख कीजिए, उसमें 4-5 मकोड़े, बड़े बड़े मकोड़े उसमें छोड़ दीजिए। ऊपर से 10 किलो का हथौड़ा, हैमर, उसको पूरे ज़ोर से मारिए। रिजल्ट आपके सामने है। उस बॉल के ऊपर जो आपने हथौड़ा मारा है, उसमें से एक भी कीड़ा या मकोड़ा नहीं मरा। ये देख लीजिए आप करके। यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, उदाहरण मैंने पहले दे दिया है, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, ये मकान जहाँ की भूकंप आते हैं वहाँ ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। एक तो हल्के, बनाने में आसान, कम समय में, कम खर्च में तैयार। दूसरा, भूकंप में जैसे कंक्रीट के मकान इंडिविजुअल टुकड़ों में होकर गिरते हैं, उसमें आदमी इंजर्ड हो जाता है, मर जाता है, दब जाते हैं, सब कुछ। इस प्लास्टिक के मकान में आदमी हो सकता है थोड़ा बहुत दब जाए, लेकिन मरेगा नहीं। हो सकता है इंजर्ड भी ना हो, क्योंकि 10 बाई 10, 8 बाई 10 या 8 बाई 8 के कमरे के अंदर इतना स्पेस तो बचेगा ही कि वो आदमी, उसमें 2-4 आदमी जो हैं वो नहीं मरेंगे। ये एक उदाहरण मैंने आपको, पूरे विश्व को दे रहा हूँ कि ये ऐसा पॉसिबल है और हमें ये करना ही पड़ेगा। वजह मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरा फ़ायदा, पहाड़ों पर जहाँ हम कि कंक्रीट मटेरियल ले जाना इतना मुश्किल है, वहाँ मकान बनाने की बात तो हम सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ ये मकान बहुत ही कामयाब सिद्ध होंगे। आप बनाइए और बस रहना शुरू कर दीजिए। हो सकता है जिस मकान की नक्शा मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, हो सकता है वो आधे 1 घंटे में असम्बल भी हो जाए, आधे 1 घंटे में असम्बल हो जाए और आप उसमें बैठे हैं। ये उस जगह की बात है जहाँ की हमने इमरजेंसी में, जैसे हम टेंट या ऐसी झुग्गी टाइप कुछ बनाते हैं, उसके लिए है। बाकी भी मकान बहुत जल्दी बन जाएंगे। पहला मैंने फ़ायदा बताया कि भूकंप में ये एक मकान बहुत कामयाब रहेंगे। दूसरा मैंने बताया कि जहाँ कि पहाड़ हैं इतनी ऊंचाई पर, वहाँ भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तीसरा, नॉर्थ और साउथ पोल पर जहाँ कि कुछ भी होना मुमकिन नहीं है, मुनासिब नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्लास्टिक की 4 दीवारी तो वहाँ बन ही सकती है। ये भी बहुत कामयाब सिद्ध होगी। और इसका देखा जाए तो इसके फ़ायदे इतने हैं कि ये इंसुलेटेड है। गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडा ऐसा नहीं है, ये इंसुलेटेड है। गर्मी में भी ठंडा रहेगा, एक समान इसका एटमॉस्फेयर इन द रूम रहेगा। क्योंकि अगर बहुत भी गर्मी आती है तो उसका थोड़ा बहुत ही असर रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाईएस्ट हो सकता है, बाकी तो नॉर्मल ही रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर
ये बहुत ही फ़ायदेमंद ये मकान रहने वाले हैं। और भी जब हम इस पे काम शुरू करेंगे तो ये मकान, ये घर वास्तव में बहुत लाजवाब इसके रिजल्ट हमारे को आने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पूरे विश्व समुदाय को और कंपनीज जो कि प्लास्टिक में डील करती हैं उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने ये अपना प्रोजेक्ट जो है पेटेंट नहीं करवाया। बनाने वालों ने तो वो हल्की सी सड़क बनाकर अच्छा किया वो, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ये तो एक सपनों का घर बनने वाला है, बहुत जल्द, बहुत सुखद आप उसमें आराम से रह सकेंगे। अब रही बात आग लग जाने की, विश्व में ऐसी कई कंट्रियां हैं जहां टोटल वुड यानी कि लकड़ी के ही मकान बनते हैं। तो प्लास्टिक तो फिर भी बहुत देर में आग पकड़ता है, लेकिन इस बारे में हम सोच सकते हैं। इस पे रसायन का छिड़काव, इसमें इसके लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्लास्टिक के मकान में ही रहे। ये अपने पूरे वर्ल्ड में जहाँ की पॉसिबल है, जहाँ की कंक्रीट के मकान नहीं बनाए जा सकते, वहाँ तो ये बहुत कामयाब हैं। That's it। कृपया ध्यान दें, मेरे पास USA के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। मेरे पास मकान यानी कि घर यानी कि हाउसेस का एक ऐसा डिज़ाइन है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर टर्नेडो यानी कि बवंडर का कोई असर नहीं होने वाला। बवंडर आएगा ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर से होकर निकल जाएगा और लाइफ उसमें सुरक्षित रहेगी। किसी सामान का, प्रॉपर्टीज़ का कोई इंजर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उड़ा के ले गया। ऐसा होता तो मैं ये बात आपके सामने रखता ही क्यों। ये श्योर है कि मेरे द्वारा बताए गए इस डिज़ाइन पर जो मकान बनेगा उसको टर्नेडो यानी कि बवंडर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसमें लाइफ श्योर रहेगी एंड प्रॉपर्टी श्योर रहेगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जल्द मिलता हूँ अपनी एक नई भी फोकस में। देखते रहिए आज का आईना। धन्यवाद।